राजा का राज। एक सांथाली लोक कथा। एक राजा था जिसका बैल के कान वाला एक बेटा था। राजा को उस पर बहुत शर्म आती थी और वह राजकुमार को महल के एक गुप्त कमरे में छिपा कर रखता था। जल्द ही राजकुमार के मुंडन संस्कार का समय आया। राजा ने शाही नाई को बुलवाकर गुप्त रूप से विधि संपन्न करवा दी। कार्यक्रम के समाप्त होने के पश्चात राजा ने नाई को अपने कमरे में बुलवाया और उसे चेतावनी दी, कभी भी किसी को भी राजकुमार के कान के बारे में नहीं बतलाना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें काल कोठरी में फेंकवा दूंगा। नाई ने वादा किया कि वह इसके बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं कहेगा, लेकिन उसके पेट में कोई भी राज टिकता न था। दिन गुजरते गए और उसका पेट फूलने लगा। मुझे किसी को बताना ही होगा, नहीं तो मेरा पेट फट जाएगा, नाई ने सोचा। तभी उसके दिमाग में एक शानदार विचार कौंधा। वह एक पुराने पेड़ के पास गया और जल्दी से उसने वह रहस्य पेड़ के कान में फुसफुसा दिया। तुरंत ही उसे राहत महसूस होने लगी और उसका पेट अपने सामान्य आकार में आ गया। यह पेड़ राजा के इस राज को जरूर गुप्त रखेगा, नाई ने अपने आप से कहा। कुछ दिनों के बाद एक ढोलकिया एक नई ढोलक बनाने के लिए अच्छी लकड़ी की तलाश में वहां आया। वह ठीक उसी पेड़ के सामने आकर खड़ा हो गया जिसे उस नाई ने अपना राज बताया था। यह ठीक वैसा ही है जिसकी तलाश में मैं था, उसने मन में सोचा। उसने जल्द ही अपने लिए एक नई ढोलक बना ली और महल में राजा के सामने गाने के लिए गया। संतरी उसे देखकर खुश हुआ। राजा को खुश करने के लिए कुछ गाओ, आज वे गुस्से में हैं, रक्षक ने कहा। अचानक ढोलक अपने आप ही गाने लगी। मेरे पास एक राज है जिसे किसी के भी कानों में नहीं पड़ना चाहिए। राजा के बेटे के बैल के कान हैं। संतरी ने जल्दी से ढोलक छीन ली और ढोलकिया पर चिल्लाते हुए बोला, कोई राजा के रहस्य नहीं उगल सकता। कोई तुम्हें पकड़ ले इससे पहले तुम भाग जाओ। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा ढोलकिया का गाना सुन चुका था और ढोलकिये को अंदर लाने का आदेश दे चुका था। बेचारे को घसीटकर दरबार में लाया गया। इसे काल कोठरी में फेंक दो, राजा गर्जा। मगर यह नहीं, वह तो इसकी ढोलक थी महाराज, संतरी ने कहा। तो इस ढोलक को भी काल कोठरी में फेंक दो और उन सब को सजा दो जिन्होंने मेरा राज सुन लिया है, राजा गुर्राया। वह इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसकी मूंछ हिलने लगी। संतरी साहस के साथ आगे बढ़ा। हे राजन, तब तो यह बेहतर होगा कि आप अपने पूरे साम्राज्य को ही काल कोठरी में फेंक दें, क्योंकि हम सबको आपका राज पता चल गया है। राजा अवाक रह गया। उसने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री की ओर देखा। क्या ये सच है? उसने पूछा। जी हाँ महाराज, हमने कभी कुछ इस वजह से नहीं कहा क्योंकि हम आपको दुखी नहीं करना चाहते थे, उसने कहा। राजा को शर्मिंदगी महसूस हुई।
इतनी बड़ी सच्चाई को कभी भी छिपा कर रखा नहीं जा सकता है। उसे एहसास हुआ कि वह कितना क्रूर पिता था कि उसने अपने बेटे को इतने सालों तक छिपा कर रखा। अगले दिन राजा ने छुट्टी की घोषणा कर दी। उसने एक विशेष जुलूस का आयोजन किया और बड़े गर्व के साथ अपने बेटे को सारे राज्य में घुमाया। बैल के कान होने के बावजूद सभी ने युवा राजकुमार का हाथ हिला हिलाकर जय जयकार किया। जुलूस के आगे आगे था संतरी और उसके पीछे ढोलकिया जो अपनी नई ढोलक बजा रहा था।